बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 3 9.4 एग्जैक्ट इक्वेशन। तो इसी एग्जैक्ट इक्वेशन को हम जो है सेम बुक के मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया भाई। अच्छा, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करा है 4 स्टेप्स के साथ, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है या नहीं है। सही है। तो एग्जैक्ट के लिए हमारे पास क्या होता था कि डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y बराबर होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x के। सही है। हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन होती है m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास m होती है, ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास n होती है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। m हमारे पास क्या आ गया इस इक्वेशन के अंदर, x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस वन। ठीक है, ये m हो गया। और n हमारे पास क्या हुआ, माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर अप्लाई। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई हैं। सही है। तो अब ये देखें, यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लिया यहाँ पे m का। सही है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है एक टर्म मौजूद है और नीचे एक टर्म मौजूद है। सही है। आपने पढ़ा होगा u अपॉन v का एक फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव लेते हुए ना, जब भी कभी इस तरह की टर्म लिखी हुई हो तो वो किसके बराबर होता था हमारे पास, वो बराबर होता था हमारे पास u बार यानी कि u का डेरिवेटिव v माइनस v बार u और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ठीक हो गया भाई। यहां पर भी हम यही काम करेंगे। u मेरे पास क्या है, x प्लस वाई, इसके ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव लेना है इसका विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। सही, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास y माइनस वन वैसे का वैसा आ गया, फिर माइनस y माइनस वन का डेरिवेटिव यानी कि v क्या है हमारे पास यहाँ पे y माइनस वन है। ठीक हो गया भाई। उसके बाद x प्लस वाई u आ गया और नीचे v का स्क्वायर यानी कि y माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं, y ले रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है। और इसका जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे हम, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखें क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास, यहाँ भी 1 आ गया आपके पास और यहाँ पे y माइनस वन माइनस और यहाँ पे y। सही। अब ये माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस वन। जब ये माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, माइनस का x और माइनस का y। इस y से ये y माइनस का ये y पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास पार्सल एम अपॉन पार्सल वाई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस वन माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस वन का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब आप बराबर में यही देख रहे होंगे कि भाई ये भी सॉल्व हो गया, सेम इसी के बराबर आ गया। सही, मैं बता देता हूँ ये किस तरीके से आया। सही, तो एक साथ करना लाजमी था, जब मैंने इसी एक ही पेज के ऊपर ये सॉल्व कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है y माइनस वन लिखा हुआ है। सही है। हमें पता है हमने n का जो डेरिवेटिव लेना है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, x लेना है। सही है। तो विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस वन मेरे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि मैंने तो विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, y मेरे लिए क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है। अब स्क्वायर जो है वो x माइनस वाई के ऊपर भी है, सॉरी x प्लस वाई के एक्स प्लस वन के ऊपर भी है और y माइनस वन के ऊपर भी है। तो एक दफा x प्लस वन के ऊपर स्क्वायर लगा दिया और नीचे y माइनस वन के ऊपर भी लगा दिया। अब ये देखें, ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या थी, कांस्टेंट थी। सही है। तो मैंने इसको अलग से करके लिख दिया और डेरिवेटिव में सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई कराऊंगा, x प्लस वन के होल स्क्वायर के ऊपर। होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सही है। अदरवाइज अगर आप चाहें, अगर आपको ये बात समझ में ना आए तो आप अगर चाहें तो आप ये भी काम कर सकते हैं, ऊपर वाली पूरी की पूरी टर्म को u बोल लें और नीचे वाली पूरी की पूरी टर्म को v बोल लें। सही है। लेकिन उससे काफी लंबी हो जाएगी, ये मेथड आसान है काफी। सही है। अब x प्लस वन के ऊपर जो है स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे और x से टू एक्स आ जाएगा, फिर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है। अब डेरिवेटिव जब अप्लाई कराएंगे इसके ऊपर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा और टू एक्स का डेरिवेटिव टू हो जाएगा और वन का जीरो होता है। सही। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म आ जाएगी। ठीक हो गया भाई। उसके बाद ये माइनस वन जो है, अच्छा उससे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है ना, एक स्टेप मैंने यहाँ से स्किप मतलब कि डायरेक्ट करा हुआ है। टू कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास x प्लस वन बच जाएगा। ठीक हो गया भाई। इस टू से ये वाला टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का वन है माइनस का वन हो जाएगा और माइनस का ही x हो जाएगा। तो ये देखें, ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या आ गए, आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन है। ठीक हो गया भाई। हमारे पास जो है चार स्टेप्स। सही। स्टेप नंबर वन हमारे पास है कि इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अच्छा, काफी लोगों ने जो है फ्री फ्रॉम x करके सॉल्व करा, जबकि ऐसा नहीं है, हम बुक के मेथड से सॉल्व करेंगे। बुक में चार स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप होता था कि m को आपने
इंटीग्रेट करवाना विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना। अब एम हमारे पास क्या है, फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का, सही है, जो कि सवाल के अंदर मौजूद है, मैंने आपको बताया था ना एम और एन क्या है। तो एम हमारे पास क्या था, एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस वन, सही है। इसको इंटीग्रेट करा देंगे हम, किससे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कराएंगे, सही है। अच्छा अब ये देखें, यहाँ हमारे पास जो है एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है। हमें इंटीग्रेट कराना है किसको, एक्स को करवाना है, एक्स के फंक्शन को। अब एक्स का फंक्शन तो ऊपर मौजूद है एक्स प्लस वाई, इसलिए जो हमारे पास y माइनस वन अपॉन में लिखा है ये हमारे किसी काम का नहीं, तो इसको हम कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख देंगे वन अपॉन वाई माइनस वन को, ठीक है। और x प्लस वाई के ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। अब इंटीग्रेशन x के ऊपर भी अप्लाई होगी, y के ऊपर भी अप्लाई होगी। जब x के ऊपर अप्लाई होगी तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर के अंदर वन ऐड होता है, x की पावर, सॉरी क्या बन गया, x की पावर जो है हमारे पास वन है, वन में वन ऐड होगा वो टू हो जाएगा, और टू को ही हम क्या करा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पे y है, जब y का लेंगे तो y के साथ x की कोई भी पावर मौजूद नहीं है, तो इंटीग्रेशन क्या कहती है, पावर ऐड कर दो। तो x की पावर जब वन ऐड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, सही है। तो कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी आपके पास कि एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स वाई, और ये आपके पास एच ऑफ वाई क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, सही। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जगह पे हम एग्जैक्ट इक्वेशन के अंदर एच ऑफ वाई लिखेंगे, ठीक हो गया भाई। अच्छा अब इसको जो है ना आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, कि एक्स स्क्वायर अपॉन टू को इससे मल्टीप्लाई करा देना, वाई माइनस वन सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये हो जाएगा टू, ब्रैकेट में आ जाएगा वाई माइनस वन आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास प्लस लगा के एक्स अपॉन वाई, और नीचे क्या आ जाएगा, वाई माइनस वन आ जाएगा, और कांस्टेंट जो है वो एच ऑफ वाई ही रहेगा, ठीक हो गया भाई, सही है। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें करना ये है इसके अंदर कि एच ऑफ वाई की ना वैल्यू निकालनी, सही। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करा देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ये हमारा क्या होगा, स्टेप टू होगा, आपने स्टेप याद रखने से, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमने स्टेप वाइज ही काम करा था, ठीक हो गया। अब ये देखें, जब हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल f अपॉन पार्शियल y आ जाएगा, ठीक हो गया। और डेरिवेटिव लेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर बीच में प्लस लगा हुआ ना, सबका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, सही। अब यहाँ मेरे पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई माइनस वन लिखा हुआ, सही। यानी कि इसका मतलब क्या है, ऊपर लिखा हुआ है u और नीचे लिखा हुआ है v, सही है। तो इसके ऊपर भी वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, सही। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा बस, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखें एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, ये u है, u का डेरिवेटिव u पे मैंने लगा दिया बार, ठीक हो गया भाई। उसके बाद v वैसे का वैसा, v का मतलब क्या हो गया, y माइनस वन हो गया, ठीक है। लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद माइनस आ गया, माइनस के बाद v लिख देंगे, ये मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, सही। कौन सा फॉर्मूला होता था, u का डेरिवेटिव v, फिर माइनस v का डेरिवेटिव u, और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर भी यही काम हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, u का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, उसके बाद y माइनस वन आ गया, फिर माइनस y माइनस वन, इसका डेरिवेटिव बार लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर भी, मैंने पहले जब भी नहीं लगाया था ताकि अभी आपको बता सकूं, सही है। उसके बाद एक्स स्क्वायर सिंपल, और नीचे क्या आ जाएगा, y माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। वन अपॉइंट टू मैंने यहाँ पे बार लिख दिया ताकि उससे कुछ गड़बड़ ना हो हमारी, सही। फिर प्लस लगा, इसके ऊपर भी सेम वही काम हुआ, ये आ गया आपके पास u का डेरिवेटिव, सही है। ये आपके पास आ गया v, उसके बाद यहाँ लग गया माइनस, फिर ये आ गया आपके पास v का डेरिवेटिव, सही है। और ये आपके पास आ गया u सिंपल, और नीचे v का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई है, सही। अब देखें आगे हुआ क्या, देखिए भाई यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, इस पूरी जगह पे हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, और जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी भाई साहब, ठीक हो गया, सही है। और यहाँ पर क्या होगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, और वन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ वन बचा, और ये माइनस का वन, माइनस का वन जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या आ गया, y माइनस वन का स्क्वायर, वैसा का वैसा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, अच्छा सेम काम यहाँ पर भी यही हुआ, सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x और y, x और y का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ x होगा, बात समझ में आ रही होगी मेरी आपको, सही है, सिर्फ x होगा यहाँ पे, ठीक है ना। x और y विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं इसलिए x बच जाएगा, और यहाँ पे y माइनस वन, जब x इससे मल्टीप्लाई होगा y से तो हो जाएगा एक्स वाई, और x वन से मल्टीप्लाई होगा माइनस के तो x आ जाएगा, सही है। यहाँ पे हम v का डेरिवेटिव लेंगे यानी कि y माइनस वन का, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हम तो y की जगह पे वन आ जाएगा, और वन की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, वैसा का वैसा, और ये माइनस लग जाएगा। अब ये देखें, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। और हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बच जाएगी, वन अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वन का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस वन का स्क्वायर, प्लस
एच बार वाई। ठीक है, अब यहाँ तक का हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। सही है, अब स्टेप थ्री में देखें हम क्या करते हैं। ठीक हो गया भाई, चलो आगे चलो। स्टेप 3 के अंदर हमारे पास है कि आपने जो है डी एफ अपॉन यानी कि पार्सल एफ अपॉन पार्सल वाई को एन के बराबर ले लेना है, जो कि हमने एग्जैक्ट की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था। ठीक है, ये आपने स्टेप याद रखना, सब क्वेश्चन के अंदर यही काम होगा। सही है, एन की वैल्यू जो थी वो थी -1/2 एक्स प्लस 1/, y माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और डी एफ अपॉन डी वाई भी हमने पीछे ही निकाला, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वन का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वन का स्क्वायर प्लस एच बार वाई। अच्छा, ये एच बार वाई कैसे बना, पीछे सबका ये सवाल आ रहा है। एच बार वाई का मतलब ये कि इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई हुआ होता है ना, जब भी इसके ऊपर बार आ गया। ठीक है, अब देखें, अब हम इसमें से क्या करेंगे काम ना, काम हमने ये करना है कि हमें वैल्यू चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए ना हमें तो। सही, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस सारी की सारी टर्म को इक्वल टू के उधर भेज देंगे। जब इक्वल टू के उधर भेज देंगे, ये थी माइनस की ना, माइनस था ना, तो ये इक्वल टू के उधर आके प्लस की हो गई, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन का स्क्वायर। सही, और ये भी यहाँ पे नेगेटिव थी, इक्वल टू के उधर आके क्या हो गई, प्लस की हो गई। ठीक होगी। अच्छा, अब नीचे से देखिए कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, वाई माइनस वन का स्क्वायर यहाँ भी है, वाई माइनस वन का स्क्वायर यहाँ भी है, वाई माइनस वन का स्क्वायर यहाँ भी है। सही, तो हम इस स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा मेरे पास यहाँ पे माइनस का 1/2, और ये क्या था, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस का 2ab, उसके बाद बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 1/2 ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स। अब 2 यहाँ भी मौजूद है और 2 यहाँ भी मौजूद है। सही है, इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे ताकि सबके नीचे 2 भी आ जाए, थोड़ी आसानी हो हमारे लिए। जब 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, ये एक्स स्क्वायर। अब ये 2 जो है इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x। सही, अब हम ऊपर देखें, इस एक्स स्क्वायर प्लस के से ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ माइनस का 1/2। सही है, जो लोग ये बोलते थे ना फ्री फ्रॉम एक्स, तो भाई फ्री फ्रॉम एक्स ऐसे होता है। अब देखिए एक्स से फ्री हो गया ना, यहाँ पर सिर्फ माइनस का 1/2 बचा। सही, आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, एच ऑफ वाई। सही है, और ये जो इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये माइनस का 1/2 वाई माइनस वन का स्क्वायर। ठीक हो गया भाई, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीटेड। सही है, अभी थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ भाई, आंसर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करा देंगे ताकि एच ऑफ वाई की वैल्यू निकल कर आ जाए। चलिए देखें जल्दी से, देखिए अब सॉरी इंटीग्रेशन ले लेंगे, डेरिवेटिव लगा हुआ है, इंटीग्रेशन ले लेंगे, गलती से मैंने बोल दिया। सही है, तो इंटीग्रेशन इसके ऊपर ले लेंगे। तो जब इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इस इंटीग्रेशन से चला जाएगा इसका, और इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन लगा के कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। सही है, तो ये देखें माइनस का 1/2 कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, इसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये y माइनस वन लिखा हुआ है ना, इसकी पावर जब ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। सही है, इंटीग्रेशन ये कहती है पावर में 1 ऐड करो और जो बने उसको ही डिवाइड करा दो। अब देखिए -2 में से जब प्लस का 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा ऊपर, -1, और -1 को ही डिवाइड कराना है, यानी कि ऊपर जो आपके पास वैल्यू बनी वो बनी y -1 की पावर -1 और डिवाइडेड बाय -1। सही है, इसी को जब मैं नीचे लेकर आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -1 ऊपर है और y माइनस। ठीक हो गया भाई, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर इस माइनस से ये वाला माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, और h ऑफ y की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई कुछ इस तरीके से, 1/2 y -1। ठीक हो गया भाई, इसको हम उस गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करा देंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करा देंगे जो हमने फंक्शन ऑफ x, y निकाला था फर्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कराने के बाद ये हमारा आंसर। होप भाई वीडियो समझ में आई होगी। सही है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। सही, अल्लाह हाफिज।